हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं डीएलएड सेमेस्टर 1 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं लाभ और हानि। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि डीएलएड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और उनको बहुत दिक्कत आती है कि हिंदी मीडियम में रहती है, क्योंकि बुक्स जो तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें। तो उन लोगों को मैं बहुत हेल्प करने वाला हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं उन लोगों को मैं बताऊँगा कि आप कैसे क्या करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि लाभ और हानि। तो ये जान लीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, तो जिस पर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर सीपी। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं। जिस मूल्य पर बेचते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। और जिस मूल्य पर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, अब देखिए, इस चैप्टर को करते समय हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो क्या, देखिए वो ये है। पहला कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट यानी कि लाभ, वो होता है आपका एस पी माइनस सी पी। ये मैंने अभी आपको बता दिया। एस पी, मैं विक्रय मूल्य को इस पूरे चैप्टर में आपको एस पी लेके करूँगा और क्रय मूल्य को मैं सी पी लेके। ठीक है, तो देखिए, लाभ का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हानि का सी पी माइनस एस पी। खुद आप सोच लीजिए, कभी कोई चीज़ आपको फ़ायदा कब होता है। आपको फ़ायदा तब होता है जब आप लोग कोई सामान आप लोग खरीद के जितने में लाते हैं ना, उससे जब ज़्यादा का आप बेचते हैं तभी तो आपको लाभ होता है। समझिए, अगर आप कोई चीज़ 5 रुपए का खरीद के लाए हैं, लेकिन जब आप उसको 8 रुपए का या 6 रुपए का या 10 रुपए का बेचेंगे तभी तो लाभ हुआ ना आपको। तो लाभ होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो आप बेचने वाला जो होता है ना, विक्रय मूल्य, जो आपका सेलिंग प्राइस, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है लाभ की, तभी होगा लाभ, नहीं तो लाभ नहीं होगा। और लॉस कब होता है, जब हम जितने में खरीदते हैं उससे कम में हम बेच दें तभी हमें लॉस होता है। तो लॉस, हानि होती है यानी कि। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारा जो सीपी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एसपी से। ठीक है, समझ रहे बात आप लोग की नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला लाभ का और हानि का। और एक आपको होना चाहिए लाभ प्रतिशत, जिसको पी प्रॉफिट बोले। इसको ये क्या होगा, ये आपका होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। और ऐसे ही हानि प्रतिशत का क्या होगा सूत्र, इसका होगा सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ लिखा है ना हमने एस पी माइनस सी पी, ये एक्चुअल में है क्या, आप खुद समझ सकते हैं। ये क्या है, लाभ है। यही लाभ प्रतिशत, यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे इसको कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कि लाभ ऊपर लिख दो, नीचे में सीपी कर दो और इंटू 100 कर दो। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम लोग बोल सकते थे क्या, इसको हम लोग बोल सकते थे हानि ऊपर लिख दो, हानि अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हानि परसेंटेज। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, तो वो हमेशा आप याद रखिएगा कि हमेशा उसको हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सीपी पर करते हैं कि जितने में हमने वो चीज़ खरीदी होती है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कभी भी हम लोग उसको एसपी पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न लगाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक पैकेट 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आप देखिए खुद ही। अब आप ये बताइए, ये है, ये क्या खरीद रहा है और ये क्या है, ये बेच रहा है।
तो ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो रही है, और ये चीज़ क्या है, ये आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखना कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे परीक्षा में, तभी आपको नंबर मिलेगा। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ठीक है, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्रय मूल्य कितना है, इतना है। ये अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसको लाभ कितना हुआ। तो अभी आप यहाँ लिख लीजिए तुरंत ही कि लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो लाभ, लाभ का मैंने आपको ऊपर में फॉर्मूला बता रखा है, सूत्र क्या है, तो वो आपका होता है एस पी माइनस सी पी, यही लाभ होता है। तो निकाल लिया जाए। एस पी कितना है, 1200 रुपये। सी पी कितना है, 1000 रुपये। तो कितना हो गया, 200 रुपये का लाभ। तो आपको लाभ कितना हुआ, 200 रुपये का। ठीक है, ये आपका लाभ आया है अभी। अब आपको निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत, ये भी निकालना है। तो ये लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगा, वो भी फॉर्मूला था, बताया था ना आपको मैंने क्या, कि लाभ अपॉन सी पी इंटू 100। लाभ कितना हुआ है आपको, 200 रुपये का। किस पर होता है लाभ, अभी बताया था मैंने आपको, सी पी पर। तो सी पी क्या है, ये 1000 का इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये से ये कट गया, कितना आ गया, 20%। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आ गया, देख रहे हैं। तो आपका कितना आ गया, 20%। तो अगर पूछ लाभ प्रतिशत 20% है, लाभ कितना हुआ है, 200 रुपये। ठीक है, ठीक है गाइस, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला, ये कहता है एक वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, ये हानि का है, उसमें लाभ था। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आप क्रय मूल्य कितना है आपका, 1000। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 500। हानि आप खुद देख लीजिए, क्रय मूल्य ज़्यादा है, ये क्या है, ये सी पी है ना ये आपकी, और ये एस पी आपको दिख रहा है ना, कौन बड़ा है, सी पी। तो लॉस हुआ होगा यानी कि, तो आप कह सकते हैं यार हानि, ये क्या होगा, सी पी माइनस एस पी। तो आपको कितने रुपए की हानि हुई, आपको हुई 500 रुपये की हानि। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत भी पूछा है ना, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, हानि प्रतिशत। हानि भी पूछ रहा था और हानि प्रतिशत भी, तो वो कितना हो जाएगा, अब देखिए आप हानि प्रतिशत निकाल लीजिए आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद होगा आपको, हानि लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 500 अपॉन 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये कट गया, ये। तो ये कितना आ गया आपको, 50%। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है, 50% की। हानि प्रतिशत क्या है, 50% का। ठीक है गाइस, आ गया इतना समझ में। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है गाइस, अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको अभी लिख के बता देता हूँ डायरेक्ट। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वाला, तो इसमें क्या था, ये हमारा क्या दिख रहा है, बेच रहा है, ये क्या है मेरी, ये मेरी विक्रय मूल्य है, एसपी है, और लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। तो वही हमने लिख लिया, एसपी हमने लिख लिया 5 लाख, और लाभ प्रतिशत 20% हो गया। फॉर्मूला हमारा याद ही आपको, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, प्रॉफिट परसेंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जो है ना यहाँ पर 20%, वो लिख दिया हमने 20। फिर फॉर्मूले में एस पी की जगह क्या लिख देंगे, ये 5 लाख माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ 20 है, लिखा गया। अब देखिएगा, ये इंटू ये पूरा 100 यहाँ क्या कर रहा है, इस टर्म से
यहाँ से ब्रैकेट के इधर मल्टीप्लाइड, तो वहाँ क्या करेगा, डिवाइड, इक्वल्स टू के इधर, ये तो पता ही है आपको, तो ये डिवाइड हो गया। ये CP यहाँ डिवाइड कर रहा, तो वहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाइड, तो हमने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा कैसे भी है 5 लाख माइनस CP, काट देंगे 1/5 CP, और ये बचेगा। अब ये माइनस हो रहा है, वहाँ क्या करेगा, इक्वल्स टू किधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस CP इक्वल्स टू 5 लाख। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये एलसीएम ले लेंगे जब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है नीचे में, 5 और 1 का लासा कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा 6, और फिर ये करके काट लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 125 और 4 जीरो है, और फिर नीचे में 3 है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग करके देखिएगा सॉल्व, फिर बताइएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं जो पूरा आपके सामने ही करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं इसको। देखिए यहाँ पर, तो सॉरी फ्रेंड, ये खरीदा कितने में है, क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य 1700 रुपये, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है, ये कितना है आपका 1500 रुपये, ठीक है। आपको दिख रहा है साफ साफ कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, SP कम है, लॉस ही हो रहा होगा उसको, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा लाभ या हानि, तो हमें इतना पता चल गया ये हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, आप ही को दिख रहा है साफ साफ, तो आप कहेंगे कि सर हानि हो रही है 1700 माइनस 1500, तो ये आपको आ गया 200 रुपये की, 200 रुपये की हानि हुई, ये हानि हुई है। अब हानि प्रतिशत निकाल दें हम लोग इसकी आराम से, तो कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला याद है आपको, हानि अपॉन CP इंटू 100, तो ये आ जाएगा हानि 200, CP कितना है आपका 1700 इंटू 100 होगा, कट जाएगा, ये हो गया, कितना बचा 200 अपॉन 17%, ठीक है गाइज, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर, तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 200 अपॉन 17, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा 11.76%, ठीक है। ये इतना बन गया आपका, ठीक है गाइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से आप लोग हिंदी का इंग्लिश में समझ सके, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़।